वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक, उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। कलेक्टिव है, जनरल है, टैबलेट्स है। रीडिंग रेजोनेट भी कर सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप इट ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, तो जितनी रेजोनेट करे उतनी रखें। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें। सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, कलेक्टिव होती हैं। ठीक है, और मैं पर्सनली किसी से कनेक्ट नहीं होती, आप लोग मुझसे पर्सनली बात नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी है आप कमेंट में ही आप लोग, और मैं पर्सनली जवाब नहीं देती, कमेंट सेक्शन में भी जवाब नहीं दूंगी। तो रीडिंग से ही आपको आपके सवालों के जवाब मिल सकते हैं। ठीक है, ओके, देखते हैं कि उस इंसान के मन में क्या चल रहा है। वो इंसान कहीं अपने मन में स्टक हुआ हुआ है करंटली, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा। एक रियलाइजेशन है, ठीक है, एक अवेकनिंग कॉल भी है, बहुत कुछ समझ भी आ रहा है। हैंगमैन की एनर्जी, इंसान स्टक है। ठीक है, गार्ड्स अप हैं, आपको करीब आने नहीं दे रहा, आपके करीब आ नहीं रहा। ठीक है, अगर आप कांटेक्ट करने की कोशिश करें तो खुलकर बात नहीं कर रहा, अपनी उलझनों में उलझा हुआ ये इंसान। ठीक है, बिल्कुल ब्लॉकिंग सिचुएशन हो सकती है, बिल्कुल लेस टू कांटेक्ट हो सकता है, आप लोग की बात सही से हो ही नहीं पा रही, कम्युनिकेशन ब्लॉक हो सकती है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, डिफेंसिव एनर्जी है, खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने सेल्फ को और अपने आप को। कहीं स्टक है, कहीं खुद को अटका हुआ फील कर रहा है, फंसा हुआ फील कर रहा है। आपके लिए प्रॉपर आंसर्स नहीं है, आपके लिए प्रॉपर जवाब नहीं है। ठीक है, और आप वेट कर रहे हैं इस इंसान के इस बैरियर को हटने का। इस इंसान ये प्रोटेक्शन शील्ड इसको रिमूव करे ताकि इस इंसान और आपके बीच बात हो सके। आप इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया, आपने बहुत टाइम दिया है, वक्त दिया है। 7-7 की एनर्जी है, काफ़ी स्पिरिचुअल लेसन्स लर्न करें, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है आपकी इस कनेक्शन की वजह से। आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, आपको ऐसा फील होता है ये सिचुएशन ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी है। ठीक है, जिस तरीके का इस इंसान का बिहेवियर है, जिस तरीके की साइड इस इंसान के साइड की स्टोरी है, कोई एक्शन नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, कोई हरकत नहीं, कोई चेंज नहीं। आप समझ नहीं पा रहे ये रिश्ता जा कहाँ रहा है। ठीक है, आप जानना चाहते हैं कनेक्शन कहाँ जा रहा है, किस तरफ मूव कर रहा है, क्या होने क्या वाला है इस कनेक्शन में। आप इस इंसान से बात करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, आप इसकी तरफ से किसी मैसेज का, किसी टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं। आप बार बार अपने फ़ोन की तरफ देख रहे हैं और एक होप रख रहे हैं कि ये इंसान आपको कांटेक्ट करे, आपके साथ एक कांटेक्ट में आए। इस इंसान ने अपने आप को होल्ड बैक करके रखा हुआ है, खुद को होल्ड करके रखा हुआ है, बहुत कुछ होल्ड किया हुआ है, लेकिन ये आपकी तरफ नहीं आ रहा। अपना पैशन, अट्रैक्शन सब होल्ड की हुई, क्योंकि नर्वस और कंफ्यूज है। ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी है, इसको नहीं पता इसको लेफ्ट साइड जाना है, इसको राइट साइड जाना है, इसको क्या चूज करना चाहिए, इसको किस रास्ते की तरफ आगे मूव करना चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, एंडिंग है आप लोग के रिलेशनशिप में, कम्युनिकेशन एक ब्लॉकेजेस हो सकती हैं, किसी तरीके की एंडिंग आई हुई है। ठीक है, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, आप लोग सही से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे। आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। टावर मूवमेंट है आप लोग के रिलेशनशिप में। कुछ टाइम पहले आप लोग के बीच किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट हुई है, या कुछ बातें ऐसी थी जो आपने कहीं उसको बुरी लग गई, जो उसने कहीं आपको बुरी लग गई, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से इस रिश्ते को प्रॉपरली आप एंड या प्रॉपरली वो ख़त्म नहीं करना चाहते। आपके पर्सन एक रियलाइज कर रहे हैं, आपके पार्टनर कुछ ना कुछ डिवाइन अवेकनिंग है, डिवाइन इंटरवेंशन है आपके कनेक्शन में। डिवाइन की तरफ से एक डिवाइन, यहाँ पर डिवाइन कॉलिंग है, डिवाइन इंटरवेट कर रहे हैं बार बार आप लोग के रिलेशनशिप में, डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है। ठीक है, ओके, आपके पार्टनर के माइंड में और क्या चल रहा है आपको लेकर, इंसान आपको लेकर और क्या सोच रहा है, इसके दिल दिमाग में और क्या है आपके लिए। लेट्स सी, क्या सोच रहा है, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू करंटली राइट नाउ। ये इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। किसी क्लैरिटी भी आना चाहता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि इस रिश्ते को खत्म करना चाह रहा है, इस रिश्ते की कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाह रहा है, इस रिश्ते की इन एंड आउट एनर्जी से बाहर निकलना चाह रहा है। ये आपके साथ एक अटैचमेंट रखता है, ये इंसान रखती है या रखता है, डजेंट मैटर, स्पेसिफिक जेंडर नहीं है। ठीक है, ये आपसे कनेक्टेड है, इसका आसान नहीं है इस कनेक्शन से आउट हो जाना। ठीक है, इस कनेक्शन से कम्प्लीटली निकल जाना। जगल कर रहा है ये इंसान, एक जगलिंग एनर्जी है, जगल कर रहा है, दो तरीके की सिचुएशन जगल कर रहा है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए। हम्म
आपके पर्सन कोई रास्ता बनाना चाहते हैं, आपके पर्सन कोई समझ में आ रहा है, आपके पर्सन कंफ्यूज रहकर इस कनेक्शन में नहीं बने रह सकते, क्योंकि ये कनेक्शन कोई चेंज डिमांड कर रहा है। आपके पर्सन की कंफ्यूजन के साथ या नॉन कमिटल या नॉन एक्सेप्टेंस के साथ ये कनेक्शन नहीं चल सकता। आपके पर्सन को अगर ये कनेक्शन चाहिए तो प्रॉपरली एक पीस क्रिएट करना पड़ेगा, प्रॉपरली एक कमिटमेंट और एक डिसीजन मेकिंग बनानी पड़ेगी। आपके पर्सन इनडिसाइसिव होके ज्यादा देर ये रिश्ता चल नहीं पाएगा। बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट है, अनस्टेबल कनेक्शन है। स्टेबिलिटी इस कनेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पर्सन को ये चीज समझ में आ रही है, आपके पर्सन को ये चीज समझ में आ रही है, आपके पार्टनर को अपना पैटर्न ब्रेक करना पड़ेगा। ये पर्सन बहुत लॉन्ग टाइम से कंफ्यूज है, इस कनेक्शन में कुछ खास आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। बहुत लॉन्ग टाइम से इस तरीके की सिचुएशन आप लोग के रिलेशनशिप में चली आ रही है। ये कनेक्शन बहुत अनस्टेबिलिटी का शिकार है, ठीक है, बिला वजह कि आप समझ नहीं पा रहे इश्यूज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, सॉल्व क्या करनी है। किसी इश्यूज का शिकार है, डिस्टर्बनेस का शिकार है आपका कनेक्शन, ठीक है। ओके, क्या चल रहा है आपके रिश्ते में और क्या चल रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में और कनेक्शन में और स्टॉकिंग एनर्जी है, ठीक है। तो ये आप लोग इंटरनेट पे ज़्यादा कांटेक्ट में आते हैं, मिलते कम है। आप लोग का कनेक्शन इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा बनता है, या इंटरनेट से ही मिले हैं, या इंटरनेट बहुत स्टॉकिंग इंटरनेट पे चलती है, एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे ली जा रही है, ठीक है। यहाँ पर एक क्लैरिटी, इस कनेक्शन में जो एक ऑब्स्टिकल बना हुआ है ना, क्लैरिटी पे आना, ठीक है। और क्लैरिटी पे आना, चीज़ों को एक न्यू सिरे से स्टार्ट करना, ये चैलेंज बना हुआ है आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे रिकंसाइलेशन करना, एक दूसरे के लिए एक खास तौर पे आपके पर्सन के लिए एक मतलब के शो करना, ठीक है। इस कनेक्शन की आपके पार्टनर को जरूरत है। ये चीज बहुत डिफिकल्ट हो रही है आपके पर्सन के लिए। आपके पर्सन को कोई चीज समझ में आ रही है, जिस तरीके से आपके पार्टनर इस रिश्ते को चला रहे थे उस तरीके से ये चल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन को ये चीज समझ में आ रही है कि अब कनेक्शन को अगर आगे चलना है तो नीड है, ठीक है। इस इंसान की सपोर्ट की नीड है। विदाउट इस इंसान की सपोर्ट के रिश्ता नहीं चल सकता, मतलब कि कोई चार्म नहीं रहा। अब आप एफर्ट कर करके थक चुके हैं, अब आप ट्राई रीट्राई कर करके थक चुके हैं। अपनी तरफ से आप जो कर सकते थे इस रिश्ते में, बार बार एक होप बनाते हैं और उसमें काम करते हैं, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से कुछ चीजें चेंज, एक्शन, बिहेवियर, माइंडसेट आपके पार्टनर की तरफ से चेंज होना चाहिए, ना कि किसी और इंसान की तरफ से, ठीक है। तो ये सब चेंजेस की आपके पर्सन डिमांड कर रहे हैं, आपके पर्सन की तरफ से कोई चेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर क्या सोचते हैं और फर्दर इस कनेक्शन को लेकर मुझे कोई खास कम्युनिकेशन होती हुई नजर नहीं आ रही है। आपके पर्सन कॉन्टेम्पलेट करते हुए, एनालाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये इंसान मिस करता है, ये इंसान क्लैरिटी चाहता है इस रिश्ते को लेकर, और आपके पर्सन चाहते हैं आप समझ में आ जाए ये रिश्ता और इस कनेक्शन में क्या होना है, ठीक है। माइंड आपके पर्सन का बिल्कुल एक डिस्टर्ब हुआ है। आपके पर्सन पजल को कंप्लीट करना चाहते हैं। आपके पर्सन क्यों डिस्टर्ब है, ठीक है। लेटिंग गो इशू, आपके पर्सन को लेट गो करा भी नहीं जा रहा आपके पार्टनर से, ठीक है। आपके पर्सन एक तरफ सोचते हैं एक सक्सेस आ जाए, एक तरफ सोचते हैं कि लेट गो कर दें कम्प्लीटली, लेकिन ये इंसान समझ नहीं पा रहा, ये आपको लेट गो भी नहीं कर पा रहा। दोनों की सेम एनर्जी, आप दोनों ही इसी टाइप की एनर्जी को इस वक्त फील कर रहे हैं। कभी कभी सोचते हैं इस रिश्ते को जाने दें, कम्प्लीटली इस रिश्ते से बाहर आ जाए, फिर इस रिश्ते को जाने देना भी बहुत डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे एक रिस्क टेकिंग करना एक बीच का रास्ता है। आप लोग, आपके पर्सन सोचते हैं कि रिस्क टेकिंग करनी पड़ेगी, मतलब कि एक न्यू स्टार्ट के लिए न्यू जंप करना पड़ेगा, ठीक है। आपके पर्सन बहुत बार सोच चुके हैं इस कनेक्शन से बिल्कुल बाहर निकलने का। अबंडेंस, ये इंसान इस वक्त अपनी अबंडेंस पे फोकस है, अपने काम और कैरियर पे फोकस है। नथिंग की एनर्जी है, डार्कनेस कोई रही है या नथिंग एनर्जी, मतलब कि कोई खास यहाँ पर रिलेशनशिप में कुछ नहीं चल रहा, बस एग्जिस्टेंस है रिलेशनशिप की, आप लोग की बातचीत की, बाकी कोई फ्रूटफुल नहीं हो रहा, क्योंकि आपके पार्टनर का ट्रीट करने का तरीका बदल नहीं रहा, आपके पर्सन का एक्शन लेने का तरीका बदल नहीं रहा। क्लिंगिंग टू द पास्ट, बार बार पास्ट हॉन्ट करता है, जो पास्ट में हुआ, जो पास्ट में हो चुका है, वो चीज आपके पर्सन को डिस्टर्ब करती है। न्यू विजन के साथ आपके पर्सन को एंटर करना पड़ेगा। आपके पर्सन को ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन हो भी रहा है, ठीक है। आपके पर्सन को अपने अंदर से नेगेटिविटी, स्ट्रेस को रिलीज करने
करने की जरूरत है, एक रीबर्थ करने के लिए आपके पर्सन को एक स्ट्रेस रिलीज करना पड़ेगा, एक चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपके पर्सन बहुत फिक्स माइंडसेट के हैं, रीबर्थ करना, चेंज करना आपके पर्सन के लिए काफी डिफिकल्ट है। फ्लावरिंग, ये कनेक्शन ग्लो कर सकता है, ये कनेक्शन शाइन कर सकता है, ये कनेक्शन बहुत ब्राइटनेस की तरफ आ सकता है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज, लेकिन एक कॉम्प्रोमाइज की जरूरत है, दोनों को कॉम्प्रोमाइज की जरूरत है, खाली एक को नहीं, दोनों को, ठीक है। आउटसाइडर, आपके पर्सन आउटसाइडर की तरह पूरी सिचुएशन को बार बार एनालाइज कर रहे हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या प्रोज एंड कॉन्स रहेंगे। एक एग्जॉस्ट हुआ हुआ ये इंसान, थोड़ा सा ये इंसान डिफिकल्ट इंसान है, किसी मुश्किल पर्सन से आप डील कर रहे हैं, मतलब फिक्स माइंडसेट के इंसान से आप डील कर रहे हैं। ये इंसान पुरानी चीजों को भूलना इसके लिए बहुत मुश्किल है, जो इसी कनेक्शन में कोई टॉक्सिक पैटर्न रहे हैं आप लोगों के, कुछ टॉक्सिसिटी रही है, कोई टॉक्सिक बिहेवियर, कोई टॉक्सिक माइंडसेट रहे हैं, वो चीज से बाहर निकलना बहुत डिफिकल्ट हुआ हुआ है इस कनेक्शन में। मतलब कि काफी ज्यादा एक हार्ड एनर्जी ये इस वक्त कनेक्शन फेस कर रहा है, बहुत एक हार्डशिप है किसी तरीके की, ठीक है। ओके, एग्जॉस्ट हुआ हुआ ये इंसान असल में, ठीक है। कहीं मेंटली ब्लॉक फील कर रहा है, आपके पर्सन को बियॉन्ड इल्यूजन, आपके पर्सन को शिजोफीनिया की एनर्जी से निकाला जा रहा है। बहुत चीजें आपके पर्सन, अब तक आप लोग के बीच बहुत कहानी अनफोल्ड हो चुकी है, बहुत कुछ लर्निंग करने की, बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, आपके पर्सन ये चीज समझ नहीं रहे, ठीक है। कहानी को अंडरस्टैंड करना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर मून की एनर्जी काफी डार्कनेस की एनर्जी है, कभी लगता है, कभी लगता है होप नहीं है, काफी टॉक्सिसिटी हो चुकी है। आपके पर्सन दूर से बैठकर इस कहानी को सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है। अवेकनिंग एनर्जी, आपके पर्सन डिवाइन बार बार आपके पार्टनर को एक अवेकनिंग कॉल दे रहे हैं, जागे ये पर्सन, इस कनेक्शन की वैल्यू और अहमियत को समझे, क्योंकि इंसान बहुत टाइम से इस कश्मकश में फंसा हुआ है, कंप्लीटली आपको लेट गो भी नहीं कर पा रहा, कंप्लीटली आपको अपनी लाइफ में ला भी नहीं कर पा रहा, किसी पास सिचुएशन की वजह से, या किसी पास स्टकनेस, या किसी इस कनेक्शन की कोई पास टॉक्सिसिटी की वजह से, ठीक है। ये इंसान इस वक्त आपको क्या कहना चाहता है, इसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, ये आपसे क्या चाह रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, इसके एक्शन आपको कुछ भी नहीं कह रहे, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, पल में तोला पल में माशा, ठीक है। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। आई डोंट नो ये किस तरीके का दिन था, आप लोग के लिए अच्छा था या बुरा था, आपके पर्सन को इस दिन की हर डिटेल याद है, ठीक है। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे, ये इंसान होप करता है कि आप एक दिन इसको माफ कर देंगे, ठीक है। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू, इस इंसान को पता है इसने आपके साथ क्रॉस करी थी वो लाइन, ठीक है। यहाँ पे आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, ये इंसान चाहता है कि काश आप लोग के बीच चीजें डिफरेंट होती, ठीक है। आई नो आई वॉज डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन, पता नहीं पेन की डिस्ट्रैक्शन और ये और वो। वी विल बी आर टुगेदर अगेन, ठीक है। आपके पर्सन को कभी कभी लगता है आप लोग एक साथ आ सकेंगे, कभी कभी लगता है कि आप लोग एक दूसरे को माफ कर सकेंगे, क्योंकि पुरानी कोई टॉक्सिसिटी, पुरानी कोई नेगेटिविटी इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है। आपके कनेक्शन में किसी पुरानी सिचुएशन का बहुत ज्यादा असर है, आपके पर्सन एक ब्लॉकेजेस से गुजर रहे हैं, टॉक्सिसिटी से गुजर रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी से गुजर रहे हैं, ठीक है। ये इंसान कंफ्यूज है, ये इंसान को रिग्रेट भी है, ठीक है, इस इंसान के अंदर रिग्रेट भी है, इस इंसान के अंदर नेगेटिविटी भी है, इसके अंदर बहुत डार्कनेस सी एनर्जी, मतलब ये इंसान फील कर रहा है जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी होता रहा, वो बहुत डिफिकल्ट था, वो बहुत डिफरेंट था, वो नहीं होना चाहिए था। आपकी पर्सन कोई चीज समझ में आ रही है, बहुत नेगेटिव टाइप एनर्जी रही उस टाइम की, ठीक है, कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी रही, आपके पर्सन इस चीज को समझ रहे हैं, कुछ ना कुछ इस इंसान ने किया है जिसका इसको लगता है कि वो करना नहीं चाहिए था, ठीक है। इट्स टाइम फॉर हील नाउ, नॉट वॉर। लड़िएगा मत, फाइट मत करिएगा किसी भी तरीके की, ठीक है, पीसफुल एनर्जी में रहें, 30 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। फॉरगिव, आपको कहा जा रहा है फॉरगिव करें, 3-1 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, फॉरगिव करें, ठीक है। माफ करें पुरानी चीजों को, यहाँ पर है रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, आपको प्रैक्टिस करना है सेल्फ लव, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। जस्टिस इज कमिंग, जस्टिस आपकी तरफ आ रहा है, आप जिस जस्टिस को चाह रहे हैं वो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। स्टार्ट अ रेवोल्यूशन, आपको रेवोल्यूशन लेने की जरूरत है, कुछ कुछ रेवोल्यूशंस रहे हैं अपनी लाइफ में स्टार्ट करने से पहले अपनी लाइफ में। 28 नंबर, 27 नंबर इंपॉर्टेंट है, मेक द चेंज, आपकी लाइफ एक चेंज मांग रही है, आपको भी चेंज करने की जरूरत है, और आपके पर्सन को भी किसी तरीके, आप रिपीटेड वे में किसी एक ही तरीके से चीजों को अपनी लाइफ में चला रहे हैं, खासतौर पर इस कनेक्शन में,
किसी तरीके का स्ट्रॉन्ग चेंज लाने की ज़रूरत है। आपको इस कनेक्शन को अप्रोच करने की तरफ कोई चेंज लाना चाहिए, आपको इस कनेक्शन को डील करने की तरफ कोई चेंज लाना चाहिए। देखें, जब आपका दिमाग होता है ना, आपको इस रिश्ते को छोड़ जाना चाहिए। आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, आपके पर्सन का भी सेम दिमाग बनता है, ठीक है। आप लोग को एक कुछ डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिश्ते में। डिसाइड, एक डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस रिश्ते का ट्रांसफॉर्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है करंट टाइम फ्रेम पे। ये रिश्ता ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ नहीं है, ये रिश्ता एक टॉक्सिसिटी की तरफ है। टॉक्सिसिटी ये भी होती है, एक दूसरे के साथ आप हैं तो, लेकिन बार बार आप डुअल माइंडसेट में आ जाते हैं। क्या हम जहाँ हैं वहाँ सही हैं? क्या एक साथ हमें सही रहना चाहिए? क्या हम लोग को इस रिश्ते को निभाना चाहिए? आप आप थक गए शायद करते करते, आप इस पॉइंट पर इसलिए ये चीज़ सोचते हैं, और ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है, आप लोग एनर्जेटिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। आप लोग की चीज़ ये रिफ्लेक्ट हो रही है। आप कंफ्यूज हो रहे हैं, वहां पर वो कंफ्यूज हो रहा है। आप यहाँ पर नर्वस हो जाते हैं, वो भी नर्वस हो जाता है। आपको लगता है पता नहीं क्या करना चाहिए, उसको भी लगता है भाई पता नहीं क्या करना चाहिए। आप लोग लड़ भिड़ कर बार बार एक साथ आकर इस रिश्ते को बहुत बार बनाकर देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ डिसीजन मेकिंग आपकी तरफ से, तो डिसीजन मेकिंग फिर भी यहाँ पर आपका माइंड सेट हो जाएगा। आपको कुछ सामने से नजर नहीं आ रहा, आप डिस्टर्ब और स्ट्रेस इसलिए ले रहे हैं, आप डिस्टर्बिंग एनर्जी में इसलिए आ जाते हैं। आपको सामने से वो सब कुछ चाहिए जो आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। आप बस इसलिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते हैं बार बार, या तो अपने आप को इस कनेक्शन से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप चेज करते करते थक रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। चेजिंग एनर्जी है इस रिश्ते में, बार बार एक होप रखते हैं, न्यू शुरुआत करने की वेट करते हैं, लेकिन वो चीज़ बन नहीं पाती। आप वापस स्ट्रेस ट्रॉमेटिक एनर्जी में आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर लेते हैं। फिर सोचते हैं कि आपको इमोशनली डिटैचमेंट चाहिए, फिर एक इमोशनल लॉस फील करने लगते हैं, खालीपन एनर्जी आने लगती है। फिर इसको टेक्स्ट मैसेज करते हैं, फिर इसको चीज़ों को सोचते हैं, फिर ये एक्सेप्टेंस नहीं लेकर आता ये इंसान सही से, फिर अपने एक एटीट्यूड में रहता है, अपनी स्टेबिलिटी में रहता है, अपने फैमिली में, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में बिजी रहता है। इसके अंदर लव है, ये हीलिंग प्रोसेस में है ये इंसान, मैं आपको ये क्लियर कर दूं। ये आपको मिस भी करता है, बस बोलता नहीं है। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, इस 2 ऑफ कप्स को ये आपके साथ चाहता है, ठीक है। ये इस कनेक्शन में बैलेंस चाहता है। शायद यहाँ पर ये इंसान अपनी मदर फिगर की वजह से आपकी तरफ बहुत खुलकर इस कनेक्शन को एक्सेप्ट कर नहीं पा रहा, या आपको वो सब कुछ दे नहीं पा रहा। अपनी मदर या फादर की वजह से कोई ना कोई है डोमिनेटिंग इसकी लाइफ में, ठीक है, जिसकी वजह से ये इंसान हमेशा अपने आप को एक सिंगल उस पे ले आता है, सिंगल हुड पे ले आता है, या सिंगल एनर्जी पे ले आता है। कुछ ना कुछ इसकी जिंदगी में चल रहा है। आप लोग के बीच ईगो क्लैशेस भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आप लोग के ईगो एक क्लैश करते हैं, आप लोग ईगोस्टिक दोनों बहुत ज्यादा इस वक्त जो है ना, आप एक सेल्फ लव में तो है, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है आपको आपके अकॉर्डिंगली अब मिलना चाहिए, आप जो डिजर्व करते हैं आपको मिलना चाहिए। कनेक्शन बहुत स्लो रहा है, ठीक है। आप अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रहे हैं और आने भी चाहिए। व्हाट्स नेक्स्ट? इस रिश्ते में नेक्स्ट क्या हो सकता है? व्हाट्स नेक्स्ट? इस कनेक्शन में नेक्स्ट क्या हो सकता है? इंटेंसिटी, वही इंटेंसिटी बढ़ सकती है। आप लोग एक दूसरे के बारे में बहुत इंटेंस होकर सोच सकते हैं। साइलेंस की एनर्जी, एक दूसरे को आप साइलेंट में भी महसूस कर सकते हैं, साइलेंस की एनर्जी में भी। शेयरिंग, भाई शेयरिंग पे आ सकते हैं, आप लोग को मौका मिल सकता है एक दूसरे के साथ एक शेयरिंग और केयरिंग। इनोसेंट, भाई पॉजिटिव फोकस कनेक्शन को निभाएं और करें, ठीक है। सेलिब्रेशन, आप लोग को कोई सेलिब्रेशन करने का मौका मिल सकता है, एक दूसरे की तरफ आपके इंटेंशन काफी ऑनेस्ट हो सकते हैं। वी आर द वर्ल्ड, भाई एक न्यू साइकिल यहाँ पर शुरू होती हुई नजर आ रही है मुकम्मल तौर पे। मेच्योरिटी, मेच्योर होकर ये इंसान इस कनेक्शन को डील कर सकता है आने वाले टाइम में। द सोर्स, ऐसा हो सकता है कोई मेंटोर, कोई गाइडेंस की वजह से इंसान इस तरीके का चेंज लेकर आए इस कनेक्शन में। लेकिन आपके पर्सन को गाइडेंस की बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरत है, और ये गाइडेंस, ये इंसान स्लो बहुत है। आप स्लोनेस की वजह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। आप बार बार पोस्टपोन करता रहता है, माइजर की एनर्जी में आता रहता है, आइसोलेट होता रहता है। वही जो फील कर रहा है आप चाहते हैं डिस्कस करो, ठीक है। जिस तरीके की फीलिंग्स है उसको डिस्कशन पे लेकर आओ, उसको ओपन अप हो, उससे बात करो। द क्रिएटर, एक क्रिएटर वाली एनर्जी यहाँ पर, ठीक है। कुछ न्यू क्रिएट हो सकता है, यहाँ पे क्रिएट होने की यहाँ पर एनर्जी है। कुछ न्यू क्रिएट कर सकते हैं आप लोग, कुछ न्यू यहाँ पर चीजें आप लोग के बीच हो सकती हैं, ठीक है। तो ओके, ये अंदर ही इंसान डिस्टर्ब है, स्ट्रेस आउट है, ठीक है। ये समझने की कोशिश कर रहा है इसको, इस रिश्ते को कैसे टैकल करना है। तो इस वीडियो को यहाँ पर रखती हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।